नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। हम आपको दो ऐसी रिपोर्ट बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपको गुस्सा भी आएगा और हैरानी तो बहुत होगी। इस रिपोर्ट के सेंटर में है पूरी मोदी सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर। इनके कृत्यों का ऐसा खुलासा हुआ है जिसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत देश की कई महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। और जब महुआ मोइत्रा ने इस मामले में दहाड़ लगाई तो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी कूदे। उन्होंने भी मोदी सरकार से तीखे सवाल किए हैं। वहीं अमित शाह के लिए तो ऐसी स्थिति बन गई कि उन्हें अपना ही ट्वीट थोड़ी देर के लिए छिपाना भी पड़ गया, क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने उनका असली खेल ही सबके सामने रख दिया। दोनों रिपोर्ट को हम बारी बारी से बताएंगे। तो सबसे पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए। यह है तालिबानी विदेश मंत्री। ये भारत आए नहीं हैं, इन्हें बुलाया गया है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब इसे ठीक वैसे समझिए जब प्रधानमंत्री मोदी कहते थे, मैं आया नहीं हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। न मैं यहां आया हूं, न मुझे किसी ने भेजा है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। ठीक इसी तरीके से तालिबानी विदेश मंत्री को यूएन ने 2001 से ही ट्रेवल पर बैन कर रखा था। भारत सरकार के रिक्वेस्ट पर इस तालिबानी विदेश मंत्री को भारत आने की अनुमति यूएन से मिली है। और जब यह भारत आए, भारत की सरजमी पर आए, तो इन्होंने अपने बिलीफ्स को भारत पर थोपने की कोशिश की और भारत सरकार ने उसे सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। इस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए आप। ये विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसमें महिलाओं की एंट्री रोक दी गई। भारतीय महिला पत्रकार पूरी तैयारी में थी, लेकिन उन्हें घुसने नहीं दिया गया। कहा गया कि अफगानिस्तान के इस जो तालिबानी विदेश मंत्री हैं, इन्हें नहीं पसंद, इनके उसूलों के खिलाफ है कि इनके सामने कोई महिला बैठ जाए। और भारत सरकार ने इनका रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया। लिहाजा गुस्सा महुआ मोइत्रा का फूटा। उन्होंने जो कुछ कहा है, पहला हिस्सा सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसी कड़ी से जोड़ते हुए दूसरी खबर पर भी ले जाऊंगा। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, सुनिए महुआ मोइत्रा को। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament Lok Sabha from the All India Trinamool Congress. I'm putting out this video to bring to everyone's attention the horrendous incident that has occurred today in Delhi on Indian soil. The visiting Taliban delegation of the Foreign Minister Amin Muttaqi has met with Dr. S. Jayashankar, our External Affairs Minister, today, following which the Taliban Foreign Minister held a presser in Delhi on Indian soil where women journalists were not allowed. The Indian Foreign Ministry has laid out the red carpet for this man, this Talibani foreign minister, who has had the gumption to ask for women to be removed from a room where he's having a press conference. And we are giving this delegation official status and providing them protocol. तो सुन लिया आपने, महुआ मोइत्रा यही नहीं रुकी। उन्होंने उन पुरुष पत्रकारों से कहा कि आपकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं, क्या आप में जिगर है कि आपके सामने आपके ही सहयोगी महिला पत्रकारों का अपमान हुआ, वो भी भारत की सरजमी पर, जहां पर भारत का नियम तो महिला पत्रकारों की एंट्री से रोक तो नहीं लगाता। फिर आपने ऐसा होते देखा कैसे? उस तालिबानी विदेश मंत्री की हिम्मत कैसे हुई और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की हिम्मत कैसे हुई ऐसे कृत्य होता हुआ देखने के लिए भी? सुनिए जरा यहां क्या कह रही हैं महुआ मोइत्रा। And every male journalist who participated in this press conference didn't utter a word of protest. Are you emasculated? Are you spineless? I'm asking all the journalists who were in that room, the male journalists. This is the ultimate dishonor to the women of India, that our government has participated in this, has been a willing participant, has used taxpayers' money to fund this exercise, where women journalists who have been asked to leave the room. What is going on?
You're talking about Beti Bachao, you're talking about, women in India, you're talking about Maas and Behens and all of that, and you are providing at taxpayer expense official protocol and the red carpet for a delegation, for a government delegation that is actually on Indian soil, dishonoring our values and asking for women to be removed from the room. I hope I'm not the only one feeling this outrage. I hope every single woman in this country knows about this, feels the outrage and asks our government some questions. अब ऐसे में कुछ लोग हैं नियम कानून समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कोई बाहरी आता है, दूसरे देश का प्रतिनिधिमंडल आता है, तो उसे इम्यूनिटी होती है कि वो कैसे भारत में अपने एम्बेसी में क्या करेगा। अब यहां सागरिका घोष ने समझाया है कि कितनी भी इम्यूनिटी क्यों ना हो, द प्रिंसिपल्स ऑफ द 1961 वियना कन्वेंशन, उनसे अगर डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उन्हें मिल भी जाती है तब भी वो भारतीय नियम कानून और यहां के जेंडर इक्वालिटी का उल्लंघन नहीं कर सकते। उन्होंने कैसे नहीं महिला पत्रकारों की एंट्री दी, इसका जवाब तो अब भारत सरकार को देना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इम्यूनिटी मिल जाएगी तो आप हमारे देश में लोगों का अपमान करेंगे? आप उतने ताकतवर देश हैं भी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने आपको अपनी धरती पर आने को बुलाया, परमिशन दिलवाई, और यहां आकर भी ये तालिबानी अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। और जब महुआ मोइत्रा ने इस मामले में दहाड़ लगाई तो प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी भी कूदे। उन्होंने भी मोदी सरकार से तीखे सवाल किए हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट है। उन्होंने सीधे नरेंद्र मोदी जी से कहा है, क्लैरिफाई कीजिए कि आपका पोजीशन क्या है। महिला जर्नलिस्ट को तालिबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया? क्या यह महिला के अधिकार का इस तरीके से आप सम्मान कर रहे हैं या अपमान कर रहे हैं? आप बताइए कि चुनाव में ही बस आपको महिलाओं का सम्मान याद क्यों आता है? यह तो प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट था, लेकिन उसके बाद जो मैसेज आया वो आया राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने क्या कहा जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां उन्होंने सीधे कहा है, मिस्टर मोदी, व्हेन यू अलाउ द एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन जर्नलिस्ट फ्रॉम अ पब्लिक फोरम, यू आर टेलिंग एवरी वुमन इन इंडिया दैट यू आर टू वीक टू स्टैंड अप फॉर देम। हमारे देश में महिलाओं के अधिकार, इक्वल पार्टिसिपेशन हर जगह होनी चाहिए, वो अधिकार है। उन्होंने कहा है कि आपकी चुप्पी ये साफ तौर पर डिस्क्रिमिनेशन को दिखा रहा है, और उन्होंने नारी शक्ति का नारा जो है आपका वो खोखला है, यह साफ तौर पर दिखता है। राहुल गांधी ने भी कड़े लहजे में अपना विरोध जताया है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर बीजेपी के स्टाइल में देखें तो बीजेपी जो मुसलमानों को कभी टिकट नहीं देती, आज उसी विदेशी मुसलमान को अपनी धरती पर बुलाकर भारतीय महिलाओं का अपमान करवा रही है। यह सरकार अपमान करवा रही है। आपको ध्यान नहीं होगा, आप पूरे आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, विधान परिषद में कितने मुसलमानों को टिकट देती है, और कैसे भारत में ही इसी देश के नागरिक मुस्लिम समुदाय के लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम बीते 11-12 सालों में इस मोदी सरकार ने किया है। यह किसी से छिपा नहीं है। और कमाल की बात है, डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड इसलिए है कि प्रधानमंत्री मोदी जैसे आज तालिबानी विदेश मंत्री का इतना ख्याल रख रहे हैं कि भारतीय महिलाओं का अपमान हो तो हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरीके से भारत में मुसलमानों की अनदेखी करते हैं जब वो विदेश जाते हैं, तो उसी मुस्लिम समुदाय के लीडर्स से गलबहिया करते हैं, गले मिलते हैं, उनके साथ घूमते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन तब कोई उन्हें कुछ कहता क्यों नहीं? और भारत में यही जो मुसलमान हैं उनके प्रति कैसे जहर उगला जाता है, कैसे आंकड़े बताए जाते हैं, और उस आंकड़े में जब अमित शाह खुद फंसते हैं तो थोड़ी देर के लिए ट्वीट भी छिपा लेते हैं। मतलब समझ लीजिए कि हम दूसरी खबर पर आ चुके हैं। दूसरी खबर क्या है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा वो ट्वीट जो अमित शाह ने किया।
अमित शाह ने लिखा, भारत में आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू 84.1% थे, मुस्लिम 9.8% थे। 1971 में हिंदू 82.72%, मुस्लिम 11% थे। 1991 में हिंदू 81%, मुस्लिम 12.12% थे। 2001 में हिंदू 80.5%, तो मुस्लिम 13.4% थे। 2011 में हिंदू 79%, मुस्लिम 14.2% थे। और फिर उन्होंने इसका कैलकुलेशन किया। उन्होंने लिखा, और वहीं वृद्धि दर की बात करें तो 2001 से 2011 में हिंदू जनसंख्या में वृद्धि दर 16.8% था और मुस्लिम आबादी 24.6% की दर से बढ़ी। 1951 से लेकर 2011 तक जनसंख्या वृद्धि दर में जो असमानता दिखती है उसका प्रमुख कारण घुसपैठ है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी। अब यह ट्वीट जब किया गया तो ऐसा लगा कि भाई बात तो बहुत तगड़ी कह दी उन्होंने, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने कहा, ध्यान से देखिएगा, उसी आंकड़ों को, प्रतिशत को उन्होंने आंकड़ों में बदला और बताया कि भारत में आजादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू 30.4 करोड़ थे, मुस्लिम 3.4 करोड़ थे। 1961 में हिंदू 36.7 करोड़ थे, मुस्लिम 4.7 करोड़ थे। 1971 में हिंदू 45.3 करोड़ थे, मुस्लिम 6.1 करोड़ थे। 1981 में हिंदू 56.2 करोड़, मुस्लिम 8 करोड़। 1991 में हिंदू 69 करोड़, मुस्लिम 10.7 करोड़। 2001 में हिंदू 82.8 करोड़, मुस्लिम 13.8 करोड़। और 2011 में हिंदू 96.6 करोड़, मुस्लिम 17.2 करोड़। यह है अब उनके आंकड़े को दुरुस्त किया जा रहा है मोहम्मद जुबैर के द्वारा। उन्होंने कहा 2001-2011 में हिंदू आबादी 13.8 करोड़ बढ़ी थी और मुस्लिम आबादी 3.4 करोड़ बढ़ी थी। आपके डिलीट किए गए ट्वीट में आपने कहा था कि भारत में मुस्लिम आबादी अब 24.6% हो गई है। मतलब जो 2004 में 15 से 16% थी, वह भाजपा सरकार 11 साल के राज के बाद 24.6% हो गई है। और इसका कारण भी आप वृद्धि और घुसपैठ बता रहे हैं। तो भाई सरकार किसकी थी? 11 साल तक गृह मंत्री क्या कर रहे थे? इसका जवाब कौन देगा? अब यहां देखिए, यही फैक्ट्स जो है जब खुला है तो अमित शाह जी छटपटाए हुए हैं और पूरा देश इनसे सवाल खड़ा कर रहा है कि भाई ये क्या खेल है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में कई लोगों ने आंकड़े भी दिखाए। एक आलोचक नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने कहा कि माननीय अमित शाह जी, आपने अपना पोस्ट अब दुरुस्त करके दोबारा वापस कर दिया है, लेकिन एक सवाल और है, आप 12 साल से क्या कर रहे थे? अभी जागे हो क्या सर? बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस ने 2004 से 2014 के बीच घुसपैठिए को निकाला था। यह आपका ही पार्लियामेंट का आंकड़ा है और यह आंकड़ा देख लीजिए, यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि 88,792 बांग्लादेशी नेशनल्स डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड 2004 से 2014 और 2014 से 2024 के डेटा में 1822 बांग्लादेशी को डिपोर्ट किया गया और 2019 से 2022 में 14,000 बांग्लादेशी को भेजा गया। तो कौन घुसपैठ को बढ़ावा देता है, कौन क्या करता है, यह किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसे में पूरा देश इस वक्त आलोचना कर रहा है कि मोदी जी मुसलमानों के प्रति, भारत के मुसलमानों के प्रति आपका जो रवैया है वो दोयम दर्जे का है। लेकिन जब वही मुसलमान कोई विदेशी होता है तो आप उसके सम्मान में रेड कारपेट बिछाते हो और विदेश में जाकर उनसे गलबहियां भी करते हो। आखिर क्यों? खुद बुलाए और खुद इस तरीके से महिला का अपमान होते देख रहे हैं। देश आप पर सवाल खड़ा कर रहा है, जवाब दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।